पुराणों की कहानियां हम सबने सुनी हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? या फिर इनमें कुछ ऐसे राज भी छिपे हैं जो हमारी पूरी सोच को बदल सकते हैं? आज हम 3 ऐसी ही कहानियों के कुछ छिपे हुए पहलुओं को जानेंगे जिन्हें शायद पहले कभी इस तरह नहीं देखा गया होगा। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर इन जानी पहचानी प्राचीन कथाओं का एक छिपा हुआ तीसरा डायमेंशन हो, एक ऐसा सच जो सतह के ठीक नीचे दबा हुआ है? हमारी पहली कहानी नियति और शक्ति की है। इसे आप एक बड़ी तस्वीर का पहला हिस्सा मानिए और इसका नाम है एक अथाह साया। कहानी तब शुरू होती है जब कर्म के देवता शनिदेव खुद भगवान शिव पर अपनी दृष्टि डालने वाले थे। अब सोचिए, महाशक्तिशाली शिव, उन्होंने बचने के लिए क्या किया? उन्होंने छिपने का फैसला किया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 7.5 साल भगवान शिव गंगा के बर्फीले पानी में समाधि लगाकर बैठे रहे। जब वो बाहर आए तो उन्हें लगा, बस काम हो गया। उन्होंने तो नियति को भी मात दे दी। लेकिन तभी शनिदेव सामने आते हैं, मुस्कुराते हुए, और वो जो कहते हैं वो हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं, प्रभु, आप जो 7.5 साल पानी के अंदर सांस रोककर कष्ट में बैठे थे, असल में वही तो आपकी 7.5 थी। मतलब नियति से भागने की कोशिश ही नियति का हिस्सा बन गई, यहां तक कि देवताओं के लिए भी। तो अगर नियति से भाग नहीं सकते तो क्या उसे समझने का कोई और रास्ता है? हमारी कहानी का दूसरा पैनल इसी सवाल का जवाब देता है। शीर्षक है दुनिया आपके चरणों में। ये कहानी है 2 भाइयों की, गणेश और कार्तिक। बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो माता पिता शिव और पार्वती ने एक रेस रख दी। जो अपनी सवारी पर पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर पहले आएगा वही जीतेगा। कार्तिक तो फुर से अपने तेज मोर पर निकल पड़े। लेकिन कार्तिक जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक अजीब बात होने लगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचते, उन्हें गणेश के छोटे से चूहे के पैरों के ताजे निशान मिलते, जो उनसे भी आगे थे। पर यह कैसे हो सकता था? गणेश तो कहीं दिखे ही नहीं, फिर भी वो हर बार एक कदम आगे थे। जब कार्तिक थक हार कर वापस लौटे तो क्या देखते हैं? गणेश तो वही आराम से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर राज क्या था? गणेश ने बड़े आराम से बताया कि उन्होंने तो बस अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगा लिए। उनका तर्क बहुत सीधा था, मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही पूरी दुनिया है। ये दौड़ रफ्तार की थी ही नहीं, ये तो नजरिए की, समझ की थी। और अब हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा, एक प्राचीन दुश्मनी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा फैसला युगों तक चलने वाली दुश्मनी की वजह बन सकता है। ये कहानी है ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रू और विंता की। ऋषि ने दोनों को एक एक वरदान दिया और उन्होंने जो मांगा उसने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, कद्रू ने मांगे 100 शक्तिशाली जहरीले बच्चे और विंता ने, उन्होंने मांगे कम बच्चे लेकिन कद्रू के बच्चों से भी कई ज्यादा शक्तिशाली। और हुआ भी यही। समय आने पर कद्रू के 100 अंडों से सांपों की पूरी प्रजाति पैदा हुई, जिसमें वासुकी और शेषनाग जैसे महान सर्प भी थे। अब अपनी बहन के बच्चों को देखकर विनिता से सब्र नहीं हुआ, उनसे रहा नहीं गया और अधीरता में उन्होंने अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। और बस यही वो एक पल था जिसने एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। उस अंडे से जो बेटा पैदा हुआ वो अधूरा था, उसका शरीर पूरी तरह से बना नहीं था। उनका नाम पड़ा अरुण, जो अपनी माँ की जल्दबाजी की निशानी थे। हालांकि अधूरे होने के बावजूद भी वो इतने शक्तिशाली थे कि सूर्यदेव के सारथी बने। विनता ने अपनी गलती से सबक सीखा। दूसरे अंडे के लिए उन्होंने बहुत धैर्य से इंतजार किया, और जब सही समय पर वो अंडा फूटा तो उससे निकले महाशक्तिशाली गरुड़, जो बने पक्षियों के राजा और खुद भगवान विष्णु के वाहन। और यहीं से एक बहन की संतान यानी सारे सर्प और दूसरी की संतान यानी पक्षी एक ऐसी दुश्मनी में बंध गए जो आज तक चली आ रही है। तो सांपों और गरुड़ के बीच की वो जो पौराणिक दुश्मनी है ना, उसकी जड़ एक परिवार के अंदर है, जो अधीरता के एक पल से शुरू हुई थी। तो इन 3 कहानियों से, इन 3 अलग अलग परतों से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
सच का वो तीसरा आयाम हमें यही दिखाता है। पहली बात, नियति एक नदी की तरह है, उससे बचने की कोशिश करोगे तो भी उसी के बहाव में बहोगे। दूसरी बात, असली समझ रफ्तार में नहीं बल्कि चीजों को उनके असली रूप में देखने की काबिलियत में है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारा एक छोटा सा फैसला भी युगों तक असर डालने वाली विरासत बना सकता है, चाहे वो शक्ति की हो या फिर संघर्ष की। ये कहानियां हमें यही तो याद दिलाती हैं कि हर कहानी के सतह के नीचे एक और कहानी होती है। तो सवाल ये उठता है कि जिन कहानियों को हम रोज सुनते हैं या जीते हैं, उनके नीचे कौन से गहरे सच छिपे हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार